बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा लगना, अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, खूबसूरत लगना हर कोई चाहता है। और इस पर अगर हम कम से कम पैसा खर्च कर सकें और अफोर्डेबल प्राइस में हम अच्छे दिख सकें, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रक्षु व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रही हूँ जिससे कि आप कुछ ही घरेलू टिप्स, होम रेमेडीज़ यूज़ कर कर आप अच्छे दिखने लगेंगे, या फिर मैं कहूँगी आप खूबसूरत दिखेंगे। हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है। देखिए, शक्ल सूरत वो तो अल्लाह की देन है। अल्लाह ने हमें जैसा बनाया है उसका लाख लाख एहसान है। लेकिन हम अपने आप को मेंटेन कर कर रखें, अच्छे से कपड़े पहने, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, और हम मीन्स के अप टू डेट लगे। अप टू डेट मतलब मीनिंग ये है कि आप जब भी कहीं जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं जाने से पहले आप पार्लर जाएं। खूबसूरती जो है वो पार्लर जाने से नहीं आती है। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, जो मेकअप होता है ना, मेकअप जो सही वाला मेकअप होता है वो उसका मतलब होता है आपके जो फीचर्स होते हैं ना उसको इन्हेंस करना, ना कि आपको एक सफ़ेद भूत बना देना। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सफ़ेद भूत बना दिया और वो आप खूबसूरत लग रहे हैं, उससे आप खूबसूरत नहीं लगते। बल्कि इस मेकअप का सही मायना है कि आपके फीचर्स इन्हेंस कैसे हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं कि आप घर में फॉलो करिए, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए, ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करता है, आप कैसे पहन रहे हैं कपड़े वो भी बहुत मैटर करता है आप की स्मार्टनेस के लिए। अगर आप अपनी एज से अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहन रहे हैं तो आप अपनी एज से ज़्यादा लगेंगे और आप देखने में भी बड़े बड़े लगेंगे और आपके अंदर स्मार्टनेस नहीं आएगी। तो कपड़े वही चूज़ करिए जो कि आपके ऊपर जचते हों, और हमेशा कपड़े वही पहनने चाहिए जो सामने वाले को अच्छे लगे। चूज़ करिए कि आप जैसे पोल का डॉट्स होते हैं, लाइनिंग्स होती हैं, और ऐसे वाले प्रिंट्स जो होते हैं वो स्मार्ट लगते हैं, प्रेजेंटेबल लगते हैं। तो जो कोशिश करिए ऐसे प्रिंट्स चूज़ करने की, ऐसे प्रिंट्स अपने ऊपर कैरी करने की। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े फैटी होते हैं थोड़े, तो उनको लाइट कलर्स हमेशा पहनने चाहिए, क्योंकि अगर वो डार्क कलर्स पहनेंगे तो वो और बल्जी लगते हैं। तो लाइट कलर्स पहनिए। समर्स में प्रेजेंटेबल लगने के लिए लाइट कलर्स चूज़ करिए। अगर आपको रात में कहीं पार्टी में जाना है तो डार्क कलर चूज़ करिए। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करिए और आप बहुत प्रेजेंटेबल लगने लगेंगे। कभी भी अगर हमें पार्टी में जाना होता है तो हाँ, कभी कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जो फेशियल कराती हैं या फिर मेकअप के लिए दौड़ती है। मैं इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप मेकअप कराएं। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप तैयार हो सकते हैं पार्लर से, या फिर आप घर में बुलाइए, रेडी होइए। लेकिन जो आपका स्किन केयर है ना वो आप डेली रूटीन में रखिए। देखिए, किचन में ना इतनी सारी चीज़ें हैं जिसे हम यूज़ करेंगे ना तो हमारे चेहरे पे जो ग्लो है वो मेंटेन रहेगा। फेशियल क्या है? फेशियल अगर आपने समझ लीजिए 2-3 साल में एक बार करा लिया, किसी फंक्शन में करा लिया, तो वो बात नहीं आती है। जो लोग हैबिचुअल होते हैं कराने के ना, तो उनके ऊपर वो ग्लो आता है। लेकिन अगर आप 2 साल में, 1 साल में एक बार करा रहे हैं तो आप को वो ग्लो नहीं आएगा। और पैसा, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप नॉर्मल सा कराएंगे तो 400-500 जाते हैं, और अगर कुछ ठीक ठाक तो 1500, 1000, 1200 ये रेट चल रहा है। लेकिन वो बात नहीं आती है। देखिए, अगर आप किचन में, हमारे आलू हैं, आलू का आप ग्रेट करिए, उसका जूस निकालिए और उसे आप चेहरे पे लगा लिए। ये नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। अब अगर हम कसदन अपने लिए आलू नहीं ग्रेट कर पाते हैं, आप जब भी कोई भी आलू की डिश बना रहे हैं, आप उसमें से आधा आलू अपने लिए उसी वक्त ग्रेट कर लीजिए। आपको अलकस नहीं लगेगी। अगर हम कुछ अपने लिए अलग से करते हैं ना तो हमें थोड़ा आलस सा आता है। लेकिन अगर आप कर ही रहे हैं तो आप उसी टाइम अपने लिए जूस निकाल कर रखिए और फ़ौरन फेस पर लगा लीजिए। ये तो हो गई एक चीज़। सेकंड थिंग, टोमेटो। टोमेटो हर वक्त मोस्टली हमारे फ्रिज में अवेलेबल रहता है। आप उसका जूस निकाल लीजिए, ग्रेट करिए, छानिए उसे और वो अपने फेस पे लगा लिए। बहुत अच्छी होम रेमेडी है, पिंकिश ग्लो आता है फेस पर। थर्ड थिंग,
हमारे चेहरे को डीप क्लिनजिंग की बहुत ज़रूरत होती है। फेशियल से क्या होता है, देखिए फेशियल में 4 स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है ब्लीचिंग, स्क्रबिंग, मसाज, फेस पैक लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारी डीप क्लीनिंग हम कैसे कर सकते हैं घर में, बेसन से। बेसन जो है बहुत डीप क्लींजर है, बहुत डीप क्लीनिंग करता है। जितने भी हमारे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जितनी भी हमारी डर्ट होती है ना, वो सारी ही डर्ट को निकाल देता है। रोज़ आप बेसन से फेस वॉश करिए और फिर आप अपना आई थिंक 2-3 डेज़ में ही आपको इफ़ेक्ट पता चल जाएगा। आप ये एक बॉक्स बना लीजिए और उसमें आप बेसन और हल्दी जो होती है उसको मिक्स करके रख लीजिए, और आप किसी भी फेस वॉश, किसी भी साबुन से फेस मत वॉश करिए, आप इसी से फेस वॉश करिए और आप देखिएगा आपके चेहरे पे जो ग्लो आता है ना, वो कोई फेशियल भी नहीं देगा। और जब आप कहीं तैयार होकर जाएंगी ना, तो एक अगर आप खाली क्रीम भी लगा लेंगी ना, तो आपके चेहरे पे इतना प्यारा ग्लो आएगा, एक कशिश सी आएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने फेशियल करा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ आपके किचन में अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है। कच्चा दूध हटाने से पहले आप 1 चम्मच, डेली दूध आता है, 1 चम्मच जल्दी से निकाल कर आप कॉटन से अपने फेस पर लगा लीजिए। उससे जितनी भी डर्ट है, ये भी ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, सारी ही डर्ट आपके फेस से निकल जाएगी। देखिए प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, सब अपनी मार्केटिंग करते हैं, सबको अपनी मार्केट बनानी होती है, सब में केमिकल्स ही तो हैं आखिर। तो हमें क्या करना है, नेचुरल चीज़ की तरफ जाना है। फ्रूट्स खाइए, पानी 3 लीटर्स आपको पानी पीना ही पीना है। अब आप सोचेंगे कि 3 लीटर्स हम कैसे पिए, आप स्लॉट बना लीजिए। देखिए मॉर्निंग से लेके 12 बजे तक आपको एक बॉटल फिनिश करनी है, फिर 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आपको दूसरी फिनिश करनी है, और 5 बजे से लेकर रात तक आपको तीसरी फिनिश करनी है। अगर आप इसको एक टास्क की तरह लेंगे ना, और आप टाइम सेट कर लेंगे कि ये बॉटल मैंने फिल करके रखी है, मुझे इसको इतने टाइम तक फिनिश करना है, तो आप ज़रूर कर पाएंगी। पानी से भी बहुत हमारा जो ग्लो आता है ना फेस पे, वो भी बहुत आता है। अपना इनटेक अच्छा करिए, अपनी डाइट अच्छी करिए, उसी से जो हमारे फेस पे ग्लो आता है। ये उपरालू चीज़ों से इतनी नहीं होती। अगर आप फेशियल करा लेंगी तो ये तो एक उपरालू चीज़ है, अंदर से जो ग्लो आएगा, जो अंदर से कशिश आती है ना, वो अलग ही बात होती है। तो इन टिप्स को फॉलो करिए और हमेशा खूबसूरत लगती रहिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।